हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 की शुरुआत कर रहे हैं। इसके प्रश्न है हमारे। पहला प्रश्न क्या है, हमें पहले के अंदर दो प्रश्न दे दिए गए। इसमें कहा गया है कि डीई जो है वो समांतर है किसके, बीसी के। दोनों में त्रिभुज बना हुआ है और नाम सेम ही दिए हुए हैं, इसीलिए एक ही बार में बता दिया गया है कि डीई जो समांतर है किसके है, बीसी के है। ठीक है सर। तो अब देखो, इसमें कंडीशन दी है, पहले प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, दूसरे प्रश्न में क्या ज्ञात करना है। ठीक है। हाँ, हमें कहा गया है पहले वाले में कि ईसी ज्ञात कीजिए और इसमें कहा गया है कि एडी ज्ञात कीजिए। दोनों के लिए कंडीशन हमें सिर्फ एक दे दी गई है कि डीई जो है वो समांतर किसके है, बीसी के है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखो, क्योंकि डीई समांतर बीसी है, ठीक है, इसीलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए और वो दो जो अन्य भुजाएं हैं उसको प्रतिच्छेद करती है, तो वो उस अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, एडी बटा डीबी बराबर क्या हो जाएगा, एई बटा ईसी। ठीक है। तो ये हो जाएगा एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। ठीक है। अब यहाँ पर देख के सारे की मान लिख दो। एडी का मान है हमारा 1.5, डीबी का मान है 3, बराबर ए का मान है 1 और ईसी का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है। ठीक है। अब ये हम जानते हैं कि 1.5 में 2 का गुणा करते हैं तो 3 आ जाता है, मतलब 1.5 से 3 को काटेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और जिसको नहीं जमता है वो ये दशमलव को हटा के यहाँ 0 लगा सकता है। ठीक है। ठीक है सर। ये हो जाएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/ईसी। ईसी का इधर और इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईसी बराबर कितना आ जाएगा, 2। और हम बात कर रहे हैं सेंटीमीटर में। ठीक है। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे पर बढ़ते हैं हम लोग। इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट दिया गया है, क्योंकि डीई जो है वो पैरेलल किसके है, बीसी के है। ठीक है। ठीक है सर। तो इसमें भी हो जाएगा एडी अपॉन में डीबी बराबर एई अपॉन में ईसी। तो एडी का मान नहीं दिया हुआ है, एडी ही हमको ज्ञात करना है। डीबी का मान दिया है 7.2 बराबर एई का मान 1.8 और इसका मान 5.4। ठीक है। ठीक है सर। इसका यदि दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा और इसका दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, फिर 0 से 0 कट जाएगा तो एक ही बात पड़ेगी। फिर इसको कट कर देंगे तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। ठीक है। तो एडी के बटे में 7.2 बराबर 1/3। ठीक है। एडी का मान हमको चाहिए, यानी कि एडी हमको सिंगल चाहिए, तो एडी बराबर हो जाएगा 7.2 के बटे में 3। अब ये दशमलव को यदि मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, है ना। दशमलव हटाए, एक संख्या है तो 10 का गुणा कर देते हैं, नीचे 30 हो गया। तो अब एडी बराबर कितना हो जाएगा, इसको कर देंगे हम लोग कट। ठीक है। तो पहले 3 के पहाड़े से करो तो ये 10 बार में गया, ये 3 दूनी 6, 3 चौके 12 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 2 12 24 और 2 पंचे 10। ठीक है। ये हो जाएगा 12 के बटे में 5। ये 12 के बटे में 5 हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो 12 को यदि मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 दूनी 10, 2 दशमलव लगा, 5 चौके 20। तो एडी बराबर कितना आ जाएगा, 2.4। दशमलव में क्यों निकाल निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये सारे मान दशमलव में दिए हुए, तो ये मान आ जाएगा हमारा 2.4 और ये वाला मान आ जाएगा हमारा कितना, 2। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है। और ये भी हमारा आंसर है। तो ये दोनों प्रश्नों के सोल्यूशन यहाँ पर ये हो गए। इसको नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे हम लोग। प्रश्न क्रमांक 2 पर आ जाते हैं। इसको ध्यान से पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको। इसमें कहा गया है किसी त्रिभुज, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर ये त्रिभुज आपको बनाकर बताया और इसको मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, ये त्रिभुज है हमारा पी क्यू आर। ठीक, ठीक है सर। की भुजाओं पी क्यू और पी आर, ये कौन सी भुजा है, पी क्यू है, ये कौन सी है, पी आर है। ठीक है। दोनों भुजाएं आ गई हमारी। ये एक तीसरी भुजा है पर इसका जिक्र इसमें नहीं है। ठीक है। बिंदु क्रमशः ई और एफ स्थित है, ई और एफ स्थित है। ठीक है। ये अभी लाइन का जिक्र इसमें नहीं है। ठीक है। ई और एफ है। ठीक है। निम्नलिखित में से
प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF पैरेलल है, मतलब समांतर है QR के, कि QR के समांतर EF है, ये वाली जो लाइन है क्या? तो ये हम कैसे पता करेंगे? ये सेंटीमीटर में। इसको पता करने के लिए हमने प्रमेय 6.2 पढ़ा है, जो कि थेल्स प्रमेय का विपरीत है, कि मतलब यदि इसके जो अनुपात है ये बराबर होंगे तो ये वाली दोनों लाइन क्या होगी, आपस में समांतर होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमको कंडीशन दी है, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में हमें ये नंबर दे दिए गए हैं कि PE जो है हमारा ये है 3.9 सेंटीमीटर, फिर हमारा EQ जो है वो 3 सेंटीमीटर है, PF जो है 3.6 सेंटीमीटर है, और FR जो है वो 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यदि हमको ये दोनों लाइन को पैरेलल सिद्ध करना है तो इन दोनों का जो अनुपात है, मतलब PE बटा EQ जो है PF बटा FR के बराबर होना चाहिए। ठीक है सर, तो हम हल करते हैं यहाँ। PE बटा EQ हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, PE का मान 3.9 और EQ का मान है यहाँ पर 3। ठीक है, यहाँ से दशमलव मैंने हटाया तो ये हो जाएगा 39 के बटे में 30। इसको यदि मैं कट करूंगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और ये 0। ठीक है, ये हो जाएगा 13 के बटे में 10। ठीक है, ये अनुपात ये किसके बराबर होना चाहिए, हमारे PF बटा FR के। इसको फाइंड करते हैं, PF बटा FR बराबर PF का मान है 3.6, FR का मान है 2.4। दोनों में से दशमलव यहाँ से कट जाएगा क्योंकि एक ही बार नंबर मतलब दशमलव के बाद में एक ही बार नंबर लिखा हुआ, एक ही नंबर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 24। जिसको नहीं जमता है, ये दशमलव के बदले नीचे 0 लगा दो, ये दशमलव के बदले ऊपर 0 लगा दो, और फिर 0 से 0 काट देना, बात यही पड़ने वाली है। ठीक है, यहाँ पर हम सीधे इसको 12 के पहाड़े से काट देंगे, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये हो जाएगा 3/2। तो 3/2 और ये 13/10 आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते, है ना। तो चूंकि यहाँ पर PE बटा EQ जो है वो बराबर नहीं है PF बटा FR, इसीलिए EF QR के समांतर नहीं। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे प्रश्न, तीसरे, चौथे, जो भी जितने भी दिए हुए हैं उसके लिए चेक करेंगे, और बस ये वाले मान हम यहाँ पर बदलते जाएंगे, क्योंकि ये तो सारे सेम ही रहने वाले हैं ना हमारे, है ना। तो इसको नोट कर लो आप लोग। दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब इसी के दूसरे वाले में वैल्यू क्या दी है, PE की 4 है, PF की 8 है, EQ की जो है वो 4.5 है, और FR की जो है 9 है। ठीक है, यहाँ पर लिखी हुई है। हल, हमें तो सेम ही रेशो फाइंड करना है, इसका बराबर होना चाहिए इसका। ठीक है, तो PE बटा EQ या फिर QE। ठीक है, ऐसा इधर से QE लिख दो या EQ लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, ये हो जाएगा 4 के बटे में 4.5 बराबर 40 के बटे में 45। ठीक है, दशमलव हटा के 0 पर कर दिया, ये 5 8 40 और 5 9 45 हो जाएगा। ठीक है सर। और दूसरा हमको फाइंड करना है PF के बटे में RF। ठीक है सर। तो PF का मान हमको दे दिया गया है 8 और RF का मान दे दिया गया है हमको 9। तो चूंकि यहाँ पर PE बटा QE जो है बराबर है PF बटा RF, है ना। ठीक है, तो ये हमारे प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए EF रेखा QR के समांतर है, QR के समांतर है। ठीक है, ये दूसरा वाला सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आप लोग तीसरा वाला कर लेना। हम प्रश्न नंबर 3 पर बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, इसमें कहा है आकृति में, मतलब ये आकृति है 6.18 इसका नाम है। ठीक है, आकृति का, आकृति में यदि LM जो है वो समांतर किसके है, CB के। ये जो LM है ये समांतर किसके है, CB के। ये त्रिभुज ACB में या फिर ABC में ये वाली रेखा BC है, इसके समांतर क्या है, LM है। ठीक है, CB या CB बोल दो या BC बोल दो, इसके समांतर LM है। ठीक है सर। और दूसरा क्या दिया हुआ है, LN समांतर है CD के। ये वाले त्रिभुज में देखेंगे हम यदि, तो CD के समांतर क्या है, LN, है ना, समांतर देखो। ठीक है, तो
सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी बराबर ए एम बटा ए एन बटा है, सॉरी ये ए एन बटा ए डी है, ठीक है। ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी है, ठीक है। ये हमको यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ पर पहले तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं या किसी भी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसमें हमें सबसे पहले क्या लिखना है, क्या हमें दिया हुआ है। तो यहाँ देखो दिया हुआ है या दिया है, क्या दिया हुआ है, एल एम जो है पैरेलल है सी बी के और एल एन जो है वो पैरेलल है सी डी के, मतलब समांतर है सी डी के। सिद्ध क्या करना है हमें, ए एम बटा ए बी बराबर है ए एन बटा ए डी के, ठीक है सर। अब इसके बाद हम हल चालू करेंगे, ठीक है, हल स्टार्ट करेंगे। अब हल में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, सबसे पहले चूंकि एल एन जो है वो समांतर किसके है, सी बी के, ठीक है। एल एन समांतर है सी बी के, इसीलिए थेल्स प्रमेय लगाएंगे हम यहाँ पर, थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय के अनुसार हो जाएगा ए एम अपॉन एम बी बराबर ए एल अपॉन एल सी हो जाएगा, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पर हमें ए डी और ए बी दिया हुआ है ना, ए डी ये बड़ी भुजा और ए बी यहाँ पर भी बड़ी भुजा, ठीक है। तो हम यदि अगर ऐसे अनुपात करेंगे ए एम के बटे में एम सी एम बी सॉरी ए एम के बटे में एम बी या बी एम, तो बी एम तो कहीं इसमें आ नहीं रहा है और उससे आगे कोई लॉजिक भी नहीं है कि उसको सॉल्व करवाएं हम लोग, ठीक है। तो इसका अनुपात हम कैसे लेंगे, ए एम के बटे में ए बी ले लेंगे और इसका अनुपात कैसे लेंगे हम, यदि एक ही त्रिभुज की हम इसको भूल जाएं और इसी त्रिभुज में बात करें तो ए एम बटा ए बी और ए एल बटा ए सी, इस तरीके से अनुपात लेंगे। इस तरीके से भी अनुपात ले सकते हैं और ऐसे करके भी अनुपात हम लोग ले सकते हैं, ये पार्ट या फिर एक पार्ट ये ले लो और एक पार्ट सीधा ये पूरा बड़ा वाला ले लो, ठीक है। इस तरीके से भी अनुपात लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हमको एक भुजा ये वाली और एक भुजा ये पूरी की पूरी जो रहेगी ये रहेगी, इसका अनुपात हमें लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए एम बटा ए बी जो बराबर हो जाएगा किसके, ए एल बटा ए सी के, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार एल एन जो दिया हुआ है पैरेलल किसके दिया हुआ है, सी डी के, एल एन समांतर सी डी है, इसमें भी हम थेल्स प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देना आप थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए एन बटा ए डी, ठीक है, हमको बड़ी भुजा पूरी लेनी है, तो ये हो जाएगा ए एन बटा ए डी जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ए एल बटा एल सी के, ठीक है, ओ सॉरी ए एल बटा ए सी के, ठीक है। अब यदि यहाँ पर हम समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें तो ये भी ए एल बटा एल ए सी और ये भी ए एल बटा ए सी है, दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके जो राइट वाले साइड है ये बराबर है, तो लेफ्ट वाले साइड भी आपस में बराबर होने चाहिए, है ना। यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए एम बटा ए बी जो बराबर हो जाएगा किसके, ए एन बटा ए डी के। तो ए एम बटा ए बी जो है बराबर हो जाएगा ए एन बटा ए डी के। और यदि यही आप ध्यान से देखो तो हमें प्रूफ करना था, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी, ठीक है। तो बस हमें सिर्फ लॉजिक लगाना है कि हम जो है अनुपात बड़ी जो रेखा है इसका भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि अनुपात इसी का लिया जाए, लेकिन ऐसा अनुपात नहीं ले सकते कि हमने यहाँ पर ये छोटी छोटी 2 भुजा ले ली और यहाँ पर एक छोटी और एक बड़ी भुजा ले ली, ऐसे अनुपात हम नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पर जिस तरीके से लेंगे उसी तरीके से यहाँ पर भी हमको अनुपात लेना होगा दूसरी रेखा के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लो, ये इसका आंसर ये प्रूव हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। इसमें हमें आकृति दी है ये वाली, ठीक है, 6.19। इसमें हमसे कहा है कि डी एफ जो है किसके समांतर है, ए ई के है। डी एफ वाली लाइन कौन सी है, ये वाली है, ये, और ये समांतर है ए ई के, ये दोनों, ठीक है। और दूसरा डी ई जो है समांतर है ए सी के, तो डी ई ये वाली लाइन किसके समांतर है, ए सी के, ये वाली लाइन के, ठीक है, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है, बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी ई के बटे में ई सी, ये आपस में बराबर है, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है। सबसे पहले दिया क्या हुआ है वो लिख दो, क्या सिद्ध करना है वो, और उसके बाद में हल। दिया है हमें डी एफ समांतर ए ई और
DE समांतर AC है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है BF के बटे में FE बराबर है BE के बटे में EC। ठीक है सर। अब यहाँ पर हम हल करेंगे। अब यहाँ पर हमें दो त्रिभुज ध्यान से देखने हैं और इसके बेस पर हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले ये वाला देखना है, क्योंकि यहाँ लिख लो, पहले मैं बताता हूँ इसके बाद। DF समांतर है AE के, इसीलिए अभी इसको मत लिखो, अभी मैं बताता हूँ। यहाँ देखो देखो पहले DF समांतर है AE, तो DF जो है वो समांतर है AE। AE की बात आ गई है, मतलब हम कौन से त्रिभुज में बात करेंगे? इस वाले में। ठीक है, इस वाले में हम लोग बात करेंगे। मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये थोड़ा अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके समांतर रेखा कौन सी है? ये वाली है। ठीक है, दिया हुआ है, देख लो यहाँ पर DF समांतर है AE के, ये है। ठीक है, तो अब हम थेल्स प्रमेय से जानते हैं, यदि त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा है और वो अन्य दो भुजाओं को काट रही है, तो वो उसको समान अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब इससे हम लिख सकते हैं त्रिभुज, क्या किस में बात कर रहे हैं हम लोग? ABE में बात कर रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज ABE में DF समांतर है AE, इसीलिए थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या कह सकते हैं हम लोग? BD के बटे में AD, BD बटे AD बराबर किसके हो जाएगा? BF के बटे में FE। FE लिख दो या EF लिख दो, जैसा हम लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको दे दो समीकरण 1। ठीक है सर। अब इस कंडीशन पे हमने ये वाला त्रिभुज ले लिया था, अब इस कंडीशन पे हम लोग ये वाले बड़े वाले त्रिभुज को ले लेंगे। ठीक है, अब त्रिभुज AB C में, ठीक है सर। इसमें अब देखो ये अलग दिख रहा है, इसमें समांतर क्या कहा गया है? DE समांतर है किसके? AC के। DE मतलब ये वाली जो लाइन है, ये समांतर किसके है? AC के है। इसको भी हम थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं। यहाँ पहले लिख दो, DE समांतर AC है, DE समांतर AC है, इसीलिए थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या कह सकते हैं हम लोग? ये वाला तो सेम ही आ जाएगा, BD अपॉन AD या फिर DA, है ना? BD अपॉन AD। ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ से चेंज हुई है, पहले हम ये वाला त्रिभुज ले रहे थे, अब हमने पूरा त्रिभुज ले लिया है, तो ये BE अपॉन, हाँ, BE के बटे में EC हो जाएगा। ठीक है, बराबर BE के बटे में EC। त्रिभुज ABC हमने लिया है, ये वाली रेखा इसके समांतर है। ठीक है, तो ये समान अनुपात में विभाजित करेगी, तो BD अपॉन AD बराबर BE अपॉन EC हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं 2 से क्या समझ आ रहा है हमें? यहाँ देखो BD अपॉन AD, BD अपॉन AD, इसके लेफ्ट वाले साइड बराबर है, इसका मतलब कि राइट वाले साइड भी इसके बराबर होंगे आपस में, मतलब ये और ये आपस में बराबर होगा। ये हो जाएगा BF के बटे में FE बराबर BE के बटे में EC। यही हमें सिद्ध करना था, BF के बटे में FE बराबर BE के बटे में EC। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये भी सरल क्वेश्चन था, तो इसको नोट कर लो आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तो इसमें हमें ये आकृति दी है 6.20, 6.20 है ये, 20। ठीक, इसमें हमें DE जो समांतर दिया गया है OQ के। ठीक है, यहाँ पर देखो DE रेखा कौन सी है? DE ये वाली है, ये रेखा जो है ये DE या ED बोल सकते हैं। किसके समांतर है? OQ के, ये वाली के समांतर है। OQ के समांतर है। ठीक है ना? तो अब हम कैसे सोचेंगे सर कि कौन सा त्रिभुज हमें लेना है, किस तरीके से सॉल्व करना है? तो ये चीजें हमको क्वेश्चन से ही पता चलेगी। हमें क्या समांतर दिया है? DE समांतर OQ दिया हुआ है, तो हम DE और OQ किस में आ रहा है वो वाला त्रिभुज हम ले लेंगे। ये DE इसमें आ रहा है और OQ आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला त्रिभुज हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, कौन सा? PQO या POQ। ठीक है,
ये मैंने इसको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया थोड़ा सा, ठीक ठीक है सर। तो दिया क्या हुआ है वो लिख दो, और सिद्ध क्या करना है वो लिख देते हैं। दिया है DE समांतर OQ और DF समांतर OR है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है EF समांतर है QR। ठीक ठीक है सर। अब यहाँ हल, हल में मैंने कहा कि पहले ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, तो हम लोग करेंगे यहाँ पर त्रिभुज POQ। क्यों में हमें कहा गया है ये त्रिभुज है, इसके समांतर ये वाली रेखा दी हुई है, और ये रेखा त्रिभुज की जो अन्य दो भुजाएं हैं इसको विभाजित कर रही है, तो थेल्स प्रमेय से समान अनुपात में विभाजित करेगी क्योंकि इसके समांतर है। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय लगा देंगे हम लोग। पहले देखो यहाँ पर ये लिखा है, इसमें क्या दिया हुआ है, DE समांतर OQ है। ठीक है, एक भुजा के समांतर है, दो भुजाओं को विभाजित कर रही है, तो समान अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है सर। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ऊपर से आते हैं हम लोग, PE के बटे में EQ, PE के बटे में EQ, ठीक है, बराबर हो जाएगा। जब हमने एक तरफ से अनुपात ले रहे हैं तो इधर ही से अनुपात लेंगे, इधर PE बटा EQ ले लिया है तो यहाँ पर भी PD बटा DO या OD लेंगे। ठीक है, तो PD बटा OD। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ से हमने PE बटा EQ ले लिया और फिर यहाँ से हम OD बटा DP, ऐसा करके इसको पलटेंगे नहीं। अनुपात जिस तरीके से जिस तरफ से ले रहे हैं उसी तरफ से लेंगे। ठीक है, तो इसको दे दो समीकरण 1। फिर अब त्रिभुज, अब हम बात करेंगे, अब हमें दिया गया है DF समांतर है OR के, तो DF और OR कहाँ पर आ रहा है ये चेक करते हैं। तो DF ये रहा और OR ये रहा। ठीक है सर, मतलब ये वाले त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, ये और ये POR। अतः त्रिभुज POR में DF जो है वो किसके समांतर है, OR के समांतर है। DF समांतर OR है, अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पर थेल्स प्रमेय यदि हम लगाएंगे तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर लगाया उसी तरीके से यहाँ लगा देंगे, तो ये PF के बटे में FR, PF के बटे में FR बराबर हो जाएगा PD के बटे में OD या DO, PD के बटे में OD। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इस त्रिभुज में बात कर रहे थे हम लोग, तो इस हिसाब से हमने थेल्स प्रमेय लगाकर यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से यहाँ भी वही हो रहा है। देखो इसके राइट वाले जो साइड है ये आपस में बराबर है, PD अपॉन OD, ये भी सेम है, PD अपॉन OD, मतलब PD के बटे में OD और PD के बटे में OD। ठीक है, तो अगर राइट वाले बराबर है तो लेफ्ट वाले भी बराबर होंगे, है ना। तो PE अपॉन EQ किसके बराबर होगा, PF अपॉन FR के। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग PE अपॉन EQ बराबर PF के बटे में FR। ठीक, तो समीकरण 1 और 2 से हमारा क्या आ गया है, PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग इसमें हम यदि प्रमेय 6.2 लगाएं, तो यदि अनुपात समान आता है तो रेखाएं जो होती है आपस में समांतर होती है। ठीक है सर, मतलब ये त्रिभुज है हमारा PQR। ठीक है, इसमें बात हो रही है हमारी, और नहीं समझ आ रहा तो पहले ये देखो, PE अपॉन EQ कहाँ पर है, PE अपॉन EQ सर दिख गया, एक लाइन हमें यहाँ पर मिल गई है। दूसरी क्या है, PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। ठीक है सर, ये भी मिल गया है हम लोगों को। तो मतलब ये दो भुजाएं तो मिल गई है, त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन सी हुई, ये वाली हुई। तो इस तरीके से हम इसको देख लेंगे। ठीक है सर, तो अब हम इसको कैसे समझे, तो प्रमेय 6.2 लगाएंगे हम। ये त्रिभुज है, ये वाली रेखा E और F आ ही रहा है इसमें, यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो रेखा है ये त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR, ये हमें दिख रहा है। तो अगर समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो प्रमेय 6.2 से ये वाली रेखा जो है EF ये इसके समांतर है। तो अतः प्रमेय 6.2 या थेल्स प्रमेय का विपरीत प्रमेय बोल सकते हैं या आधारभूत प्रमेय बोल सकते हैं इसको,
2 से ई एफ जो है ये किसके समांतर है, क्यू आर के समांतर है, हेंस प्रूव। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया ई एफ अपॉन क्यू आर। ठीक है, तो ये हमारा 5th वाला क्वेश्चन भी हो गया है। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन प्रश्नावली 6.2 के सॉल्व हो गए हैं। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।